आज है 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार अब गेस्ट फैकल्टी को न्यूनतम 50,000 वेतन, पीएचडी छात्राओं को मैटरनिटी लीव। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को अब न्यूनतम 50,000 रुपए महीने मानदेय मिलेगा। इसे लेकर औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रबंध बोर्ड की करीब 3 घंटे तक चली बैठक में उनके वेतन समेत कई मुद्दों को मंजूरी मिली। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:30 बजे से प्रबंध बोर्ड की बैठक शुरू हुई। अब तक गेस्ट फैकल्टी को 30,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान था। कम वेतन के कारण अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे। यूजीसी के अनुसार अधिकतम वेतन को देखते हुए गेस्ट फैकल्टी को 50,000 रुपए वेतन की मंजूरी बोर्ड की बैठक में मिल गई है। यूपी बोर्ड को हाईकोर्ट से राहत। मुस्लिम से हिंदू नाम बदलने के निर्देश पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने ही कोर्ट के एकल जज के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी जिसके द्वारा यूपी बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि वो याची का नाम शाहनवाज से एमडी समीर राव अपने रिकॉर्ड में परिवर्तन करे। यही नहीं, एकल जज ने यूपी बोर्ड के उस प्रावधान को भी असंवैधानिक करार दिया जिसके द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, जयकारों से गूंज उठा हाईवे, डीजे की धुन पर खूब थिरके शिव भक्त। मेरठ में दिल्ली मेरठ हाईवे पर शुक्रवार को अचानक कांवड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी सहारनपुर के बाद सीधे दिल्ली मेरठ हाईवे पहुंचे जहां उन्होंने हजारों की तादाद में उपस्थित शिव भक्तों पर दोनों हाथों से फूल बरसाए। काशी विद्यापीठ में खुला देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल, किन्नरों की समस्याओं का होगा समाधान। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल शुक्रवार को खुल गया। इसकी मदद से ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अधिकार व सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। विश्वविद्यालय परिसर के साथ ही बाहर भी गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेल की शुरुआत पर खुशी जताई। परास्नातक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से एक साथ कर सकेंगे 2 कोर्स। बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक में प्रवेश के लिए चल रहे पंजीकरण समेत अपरा स्नातक में प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया। 18 जुलाई से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 150 रुपए शुल्क के साथ पंजीकरण शुरू होंगे। 10 अगस्त पंजीकरण की अंतिम तारीख है। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार ने प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय परिसर के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और संबद्ध कॉलेजेस के प्राचार्यों को भेज दिया है। इसके तहत प्रवेश परीक्षा के तहत होने वाले पीजी पाठ्यक्रम और डिप्लोमा कोर्स को छोड़कर एमए, एमएससी, एमकॉम, बीलिब, एमलिब, बीपीएड समेत अन्य पीजी डिप्लोमा के ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण होंगे। सीएम योगी ने जाना पीड़ितों का हाल, बांटी राशन किट, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चिल्काना। यहां पर बाढ़ पीड़ितों को राशन किट का वितरण कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया। एटा में हटाए गए 53 पंचायत सहायक, अब होगी नई भर्ती। एटा जिले में ग्राम पंचायतों पर नियुक्त 53 पंचायत सहायकों को हटा दिया गया। ये लोग लगातार अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे। अब उनके स्थान पर नई भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायतों में योजनाओं के संचालन, कार्यों की फीडिंग आदि के लिए पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं। इस साल की शुरुआत में सभी 569 ग्राम पंचायतों पर सहायकों की भर्ती की गई थी। लखनऊ की अनुबनी मिसाल कभी रेस्क्यू हुई थी, अब 400 को दे रही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। लखनऊ की अनु 12वीं की छात्रा हैं, लेकिन वो 400 से अधिक लड़कियों की मेंटर भी हैं। उनको उसने सिखाया है कि गुंडे बदमाशों से कैसे खुद को बचाया जाए। महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने वाले संगठन रेड ब्रिगेड में 2nd पोजीशन पर है। यही नहीं, अनु बालिका गृह में रह रही लड़कियों को सरकार की ओर से प्रशिक्षण देनी जा रही है, उसी बालिका गृह में जहां कभी खुद रेस्क्यू होकर आई थी। नया अध्याय, गर्व, जय हिंद, बधाई। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पर पीएम मोदी, सीएम योगी बोले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार की दोपहर को 2:35 पर तीसरे चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया। इस बारे इसरो चीफ प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में स्थापित किया। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने खुशी जताई।
यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती के 1262 पदों के लिए 41,037 देंगे परीक्षा। जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी की कट ऑफ बराबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए 41,037 अभ्यर्थियों को पात्र पाया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। परीक्षा की तिथि आयोग जल्द घोषित करेगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के मुताबिक परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एएमयू में मिल रहे पहले हुए धर्मांतर से जुड़े सुराग, कई दिन से एजेंसीज डाले हुए हैं कैंपस में डेरा। एएमयू के पूर्व छात्र सौरभ उर्फ अब्दुल्ला की गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट सरगना के रूप में गिरफ्तारी के बाद एएमयू एजेंसीज के रडार पर है। अलग अलग टीम्स ने यहां डेरा डाल रखा है और अंदर खाने पर हर पहलू पर जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार इसी कड़ी में अब तक जो सामने आया उससे साफ हो रहा है कि पूर्व में हुए धर्मांतरणों के कुछ सुराग मिले हैं, मगर ताजा कोई तथ्य नहीं मिला है। यमुना गिरफ्तार देख में लोग, खतरे के निशान तक जल्द पहुंचने के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बारिश के पानी से यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ गया। यमुना का वेग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया। प्रशासन का कहना है कि यमुना जल्दी ही खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी। उधर गुरुवार को हथनी कुंड बैराज से शाम 4 बजे तक 88,300 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। शामली में यमुना में जलस्तर में 55 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। यूपी की फिल्म सिटी के लिए आई फॉक्स और यूनिवर्सल, यमुना अथॉरिटी ने नए सिरे से शुरू की कवायद। योगी आदित्यनाथ सरकार के मेगा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए अब अमेरिकी फिल्म कंपनीज आगे आई। न्यूयॉर्क की 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो और कैलिफोर्निया स्थित यूनिवर्सल स्टूडियो ने यमुना अथॉरिटी द्वारा विकसित की जाने वाली फिल्म सिटी में रुचि दिखाई। यही नहीं, दक्षिण भारत के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक राजामौली ने भी यहां स्टूडियो खोलने की इच्छा जताई। ट्यूलिप फिल्म कंपनी भी यहां निवेश के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार रजनीकांत भी यहां इस प्रोजेक्ट के लिए खासे उत्सुक बताए जाते हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, सीएम योगी को दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर सीएम योगी के बयान को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सुदूर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की बड़ी चिंता है, जबकि भाजपा के सत्ता संरक्षण में यूपी के होने वाले हर चुनाव में स्वतंत्रता व निष्पक्षता का दम घोटा गया। अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में विपक्ष के मतों पर खुला डाका डाला गया। यूपी के आम का इंतजार कर रहे यूरोप के बाजार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रूस में उत्तर प्रदेश के आमों की काफी मांग है। वहां 800 रुपए प्रति किलो आम बिक रहा है। यहां से कार्गो के माध्यम से आम भेजने में 190 रुपए का खर्च आता है। यानी कोई किसान अगर रूस में आम भेजेगा तो उसे 600 रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट होगा। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को अमर शहीद पद स्थित अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों की बल्ले बल्ले, रेलवे के बड़े फैसले से खुशी से झूमने लगे लोग। रेलवे ने अनरिजर्व जनरल टिकट की बुकिंग के लिए खास तरह के ऐप की शुरुआत की। इसके माध्यम से यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन के आने से पहले टिकट लेने वालों की काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इस स्थिति में कई बार लोगों को टिकट लेने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन रनवे की तरफ से शुरू की गई नई सुविधा में आपको ये दिक्कत नहीं होगी। 8 सालों में सबसे खराब रैंक से खुला आईआईटी दाखिले का खाता, कई बीटेक ब्रांच फुल। आईआईटी में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। कंप्यूटर साइंस समेत अधिकतर ब्रांच में दाखिला फुल हो चुका है। जोसा की ओर से तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। इस साल आईआईटी में पिछले 8 सालों की तुलना में सबसे खराब रैंक से दाखिले का खाता खुला। हालांकि ओवरऑल टॉप रैंकर्स की संख्या में इजाफा हुआ। सत्र 2023 की जेईई एडवांस्ड में 124 रैंक प्राप्त करने वाले छात्र ने कंप्यूटर साइंस में प्रवेश लिया। ब्रांच में क्लोजिंग रैंक 224 रही। हम पर थोपा जा रहा यूसीसी, असदुद्दीन ओवैसी बोले लॉ कमीशन से गुजारिश है वो ना बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसे लेकर अपनी बात रख रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने लॉ कमीशन को अपना रिस्पांस और उसके साथ रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन भेजा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील निजाम पाशा ने इस रिस्पांस को तैयार करने में मदद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन ने लोगों से उनके विचार पूछे हैं।
लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जारी हुआ अलर्ट। आने वाले दिनों में करीब पूरा उत्तर प्रदेश भारी बारिश की चपेट में आने वाला है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के दोनों हिस्सों में जमकर बारिश होनी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस क्रम में बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास बहुत भारी बरसात से सचेत रहने को कहा गया। आलोक ने पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ पैरवी के लिए ली 1 सप्ताह की छुट्टी। अफसर पत्नी ज्योति मौर्य से विवादों के बीच चर्चा में आए पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मी आलोक मौर्य मुकदमे की पैरवी के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ली है, ताकि 18 जुलाई को वो अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य अपने परिवार के साथ 20 वर्षों से प्रयागराज के झलवा में रहते थे। इस दौरान वर्ष 2010 में उसकी शादी वाराणसी के रहने वाली ज्योति के साथ हुई। सत्यनारायण पटेल ने इंदौर 5 विधानसभा सीट पर फिर जताई दावेदारी, दूसरे दल में जाने पर कही ये बात। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल अपनी दावेदारी खुलकर जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता स्वप्निल कोठारी भी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। सत्यनारायण पटेल ने अपनी दावेदारी के अलावा इस बात को भी स्वीकार किया कि उन्हें अन्य दलों में भी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी, टाइम टेबल बनाने में जुटा रेलवे चालू वित्तीय वर्ष में देश भर में चलाई जाने वाली 100 वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टाइम टेबल बनाने में जुटा है। इन ट्रेन में मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली लखनऊ मुरादाबाद आनंद विहार और आनंद विहार मुरादाबाद काठगोदाम के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत शामिल है। सिकंदराबाद में 5 से 7 जुलाई तक रेलवे बोर्ड की ऑल इंडिया टाइम टेबल की बैठक में समय सारणी पर मंथन हुआ। फ्रांस में चलेगा भारत का रुपया, यूपीआई के इस्तेमाल पर दोनों देशों के बीच मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की है कि बहुत जल्द भारतीय फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए भुगतान करेंगे। इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी और फ्रांस के साथ इस पर समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस फैसले के साथ भारतीय नवाचार के लिए बड़ा बाजार खुलने वाला है और उन्होंने भारतीयों से बड़ी मात्रा में देश में निवेश करने की बात भी कही। पीएम नरेंद्र मोदी के हैट्रिक के लिए बीजेपी ने शुरू की संगठन की सर्जरी, गाजियाबाद में आज होगा ये काम। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी तैयारी काफी तेज कर दी है। नरेंद्र मोदी को हर हाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी ने अभी से संगठन में फेरबदल शुरू कर दिया। इस क्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी शुक्रवार दोपहर को गाजियाबाद पहुंचेंगे। वो भाजपा में हो रहे सांगठनिक बदलाव के मद्देनजर महानगर व जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों के बारे में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं की राय लेने आ रहे हैं। 5000 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का मिला ऑर्डर, शेयर्स की मच गई लूट। शेयर बाजार में जेबीएम ऑटो की धूम मची हुई है। कंपनी ने कल यानी 13 जुलाई 2023 को शेयर बाजारों को बताया था कि उन्हें 5000 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर मिला। इस खबर के बाहर आने की देरी थी। जेबीएम ऑटो के शेयर पर निवेशक शुक्रवार की सुबह टूट पड़े, जिसके बाद कंपनी के शेयर 17.71% तक चढ़ गए थे। बता दें कि सुबह 10 बजे के करीब कंपनी के शेयर 11.79% की तेजी के साथ 1470.10 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।